मन्नत। पता है वो पड़ोसी वाली सरिता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा, तुमसे बोलूं तो तुम जानो। रमेश ने कहा, अच्छा बताओ क्या कहना है। सरिता ने कहा कि मेरी नंद के कई साल से संतान नहीं थी, फिर वो वहाँ भला शहर से कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहाँ गई थी। कहते हैं वहाँ मन्नत पूरी होती है। अनीता बोली, हम भी जाकर आए क्या? रमेश, अच्छा तुम्हें बस मन्नत पूरी हो जाए इसीलिए जाना है? साधारणतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा ना हो जिसे वह पूरी करना चाहता हो। जब उसे पता चले कि फला जगह जाने पर से वह इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो बेचारा भला मानुष वहां जाने से क्यों चूकने लगे। इससे अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई हो भी नहीं सकता। मन्नत पूरी के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक सकता है। बड़े धार्मिक लोग हैं, अपने देश के भगवान के नाम पर किसी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूरी हो जाए तो काहे का तर्क और काहे का वितर्क। रमेश का तो यही मानना था। अनीता, इससे तो बस बहस करवा लो। सारी दुनिया कह रही है पर वो बस तो बेवकूफ़ है। भगवान ने सारी समझदारी का ठेका तो बस इन्हें ही दे दिया है। रमेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले रविवार को जाना तय हुआ। रमेश और अनीता की बच्ची बबली बड़ी खुश थी कि अगले रविवार को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है, उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है। क्योंकि बबली के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था, लेकिन इस बार तो नानी के घर की जगह किसी बड़े शहर जाना है। रमेश का सोचना तो यही था कि बबली को ले जाकर क्या करेंगे। परेशानी ये थी कि बबली के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे कहाँ छोड़कर जाएं, इसलिए मजबूरी के साथ ले जाना पड़ा। रविवार को सुबह 10 बजे की ट्रेन थी, टिकट भी लेना था, तो थोड़ा जल्दी ही 9:45 बजे तक स्टेशन पहुंच गए और बैठ भी गए। और उनकी पत्नी भी उसी मन्नत सिद्धि वाली जगह जा रही थी। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मंदिर की मान्यता को लेकर कई कथा किस्से सुनने को मिले। रमेश, मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कहीं ठंडी जगह पर, और हम हैं कि परेशान होते हुए जा रहे हैं। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 20-25 किलोमीटर का सफर बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आस्था में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुककर जलपान किया और अब आगे प्रस्थान के लिए बस पकड़नी थी। जंक्शन से रिक्शा कर पहले बस अड्डे गए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे तक उस गांव में उतार दिया। रमेश को अब बबली को गोद में लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पछता रही होगी कि वह यहाँ क्यों आ गई। यात्रा इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है, वरना हर छुट्टियों में नानी के घर जाती तो मात्र 2 घंटे का रास्ता है। ये गांव वैसा नहीं था जैसा आप आम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हैं। यहाँ बिजली भी थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल भले ना हो पर धर्मशालाएं अच्छी थी। रोडें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और कहा, हम मंदिर जाने आए हैं। रमेश ने हाँ में उत्तर दिया। रिक्शे वाले ने अपना ग्राहक भांपकर बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा, चलिए आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ दूं, सुबह वहीं से मंदिर चले जाइएगा। रमेश, कितने रुपए लोगे? साहब, वैसे तो 100 रुपए लेते हैं पर आप 80 दे दीजिए। ये कहते हुए रिक्शे वाले ने अपने व्यवहारिक कौशल का परिचय दिया। अरे भाई, अब क्या सोचना, चलो बस। अ- अब तो शरीर आराम मांग रहा है। शहरों का वातावरण गांव से कहीं ज्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे गमले रख दिए जाते हैं, जिन्हें देख गालिब की बात याद आती है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है, आनंद आ रहा है ना। फिर सबने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी थी कि तुरंत नींद भी आ गई। सुबह ज्यों ही रमेश की आंखें खुली, सामने चाय के लिए अनीता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, रमेश ने कहा। सुनीता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर में बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है। 9 बजे तक सभी तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल कुछ दूरी पर ही था।
रमेश द्वारा नाश्ते के लिए पूछने पर अनीता ने बताया कि पहले दर्शन कर आते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर बबली को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार से। चलो जैसा तुम ठीक समझो। के साथ रमेश ने अपनी सहमति व्यक्त की। रास्ते में बबली ने कचौरी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वह स्थान आया जहाँ से अब पहाड़ी का रास्ता तय करना था। हालांकि सीढ़ियाँ थी जो मंदिर तक जाती थी। करीब 300 सीढ़ियाँ होंगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर, फूल से सजी थालियाँ जिसकी 50 रुपए कीमत थी। ऐसी 2 थालियाँ ली और मंदिर तक पहुँचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की गई। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद रमेश को बबली को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के पट 9 बजे खुलते थे और खुलते ही अथाह भीड़ दर्शन को बेताब रहती। बाजार में खाने पीने की दुकानें हो या कपड़ों की, खेल खिलौने हो या जूते चप्पलों की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते। ये अत्यंत व्यस्त बाजार था। जैसे जैसे लोग सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखने लगा था। मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ था, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होने के कारण दर्शन के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दर्शन के बाद बाहर आते ही रमेश ने एक शिक्षक आदमी से सवाल रख दिया कि क्या लगता है आपको, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी मंदिर के भरोसे है। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस हिसाब से उनके परिवारों की तो रोज की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति इसी मंदिर के भरोसे होती है। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। रमेश स्तब्ध सा रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू ऑल।